अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 हमारी कंटिन्यू थी और 6.3 का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने आपको जो लेक्चर था 6.1 का वो कम्बिनेशन से मुतालिक आपको बताया था। अच्छा, आपके इल्म में है हम जो भी लेक्चर आपको देते हैं उसका PDF लिंक में शो कर दिया जाता है। आप उस PDF को यूज़ करते हुए लेक्चर को रीड कर सकते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका कंप्लीट PDF भी जो है वो अवेलेबल होगा। आप हमारे ग्रुप में मौजूद हैं तो वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, या आप मेरे नंबर पर रिक्वेस्ट कर दें तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। बच्चों, एक टॉपिक हमने पीछे भी पढ़ाया था प्रॉबिलिटी में। यहाँ पे देखें, इफ़ एन इवेंट इज़ डन इन M1 वेज, अगर कोई इवेंट M1 तरीक़ों से अंजाम पाता है, आफ्टर डैट उसके बाद अनदर इवेंट इज़ डन इन M2 वेज, एक और M2 वेज से अंजाम पाता है, तो टोटल वेज जो होंगे वो M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 होगा। ये बात हमने आपको पढ़ाई थी। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 कॉइन हैं, 3 कॉइन को हमें टॉस करना है। 3 कॉइन्स आर टॉस। तो बताइए, एक कॉइन को टॉस करने पर हेड टेल आता है। पहले एक कॉइन को टॉस किया, फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया, फिर तीसरे कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम आते हैं, दूसरे कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम आते हैं, उसके बाद तीसरे कॉइन को टॉस करने पर 3 आउटकम आते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे बताइए? 8 हो जाएंगे। कि हमारे पास जब हम तीनों कॉइन को टॉस करें तो टोटल आउटकम 8 होंगे। वो 8 क्या होंगे? या तो तीनों पर हेड 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 आ रहा होगा, या तीनों किसी पर हेड हेड टेल आ रहा होगा। ये 2 मैंने लिखे और इस तरह आखिरी वाला टेल 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 हो जाएगा। हम प्रॉबिलिटी में काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। ये पहली एग्जाम्पल थी। अब अगर 2 डाइज आर रोल, 2 डाइज जो है, जो गेम खेला जाता है ना, गेम हम खेलते हैं, एक डाई से खेला जाता है जिसमें 6 ऑप्शन होते हैं। तो 2 डाई को रोल करेंगे, फ़र्ज़ करें 1 बाय 1 करते हैं। एक डाई को रोल करने पर 6 आउटकम, एंड उसके बाद दूसरे डाई को रोल किया 6 आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने होंगे बच्चों? 36 आउटकम्स आ जाएंगे। वो 36 आउटकम की लिस्ट हमने बना रखी थी पीछे। 1 1 पढ़ा जाएगा, फिर आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, और डॉटेड के साथ, याद है आपको आखिरी वाला एलिमेंट 6 और 6 पढ़ा जाएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। जब भी आपको तस्करा दिया जाए किसी इवेंट का और बीच में लफ्ज़ लिखा हुआ हो, कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ हो? आफ्टर डैट, इसके बाद, या एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो, तो समझ जाइए उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है बात ये। अब ये इसके क्वेश्चंस आएंगे। एक हम बताते हैं कम्बिनेशन को, अब बाकायदा डेफिनेशन के मुताबिक ये कम्बिनेशन आखिर क्या भला है, क्यों करते हैं, फार्मूला समझ में आ गया। कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन है। कम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन है। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट्स। एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में n बच्चे मौजूद हैं। हमने उनमें से चंद बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 8 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। एक क्लासरूम है, उसमें 50 स्टूडेंट हैं। उन 50 में से 5 बच्चे पिक करने हैं ताकि उनको जो है हम ट्रेन कर सकें तकरीरी मुकाबलों में, मालूमाती मुकाबले में। तो उस वक्त हम सिलेक्शन जब करना हो तो कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर इरेलेवेंट होता है। इरेलेवेंट का मतलब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, या मैं कहूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, एक ही बात है। इंडिया पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान इंडिया का हो, ये एक ही बात है। ऑर्डर नॉट मैटर। इसके अलावा और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। सिलेक्शन करना होता है, ऑर्डर की बात नहीं दी जाती, फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं करते। कितने ऑब्जेक्ट हैं? n ऑब्जेक्ट हैं। सिलेक्शन करना है किसका? r का सिलेक्शन करना है। तो फार्मूला होगा n कम्बिनेशन r, और इसका फार्मूला ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। इसको हम फार्मूले के तहत करें। एक कमेटी बनानी है 5 मेंबर की, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 12 पीपल। 12 लोग मौजूद हैं कंपनी में। 5 लोगों को इस्लामाबाद भेजना है ट्रेनिंग के लिए। वो 5 लोग कौन से होंगे?
कितने तरीक़ों से 5 लोग जो है उनकी लिस्ट बना सकते हैं? 12 अफराद हैं, 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 12 कम्बिनेशन 5 वेज हो जाएंगे। फिर सुने, अ कमेटी ऑफ 2 मेंबर इज़ टू बी फॉर्म 5 पीपल। या घर में 5 लोग हैं, 2 अफराद को दावत में बुलाया गया। अब कौन से 2 अफराद जाएंगे? अब 2 अफराद का कम्बिनेशन बनाएं, तो उसकी तादाद क्या होगी? 5 लोग हैं, 2 को सेलेक्ट कर लिया गया, 5 कम्बिनेशन 2 आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है कम्बिनेशन का। इसमें ऑर्डर की अहमियत नहीं होती, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। फिर उसी का एक सिस्टर टॉपिक होता है जो परमुटेशन कहलाता है। यहाँ तकरीबन यहाँ पर भी हमें सिलेक्शन करना होता है, आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, लेकिन बड़ी ऑर्डर को बड़ी अहमियत देता है ये। क्वेश्चन में भी ऑर्डर लिखा हुआ होता है, इसके अलावा कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भी होती है। अगर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो एन परमुटेशन आर हो जाता है। इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है आप कंफ्यूज होंगे। अभी हम फोकस करें कम्बिनेशन पर। कम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और ऑर्डर डज नॉट इम्पॉर्टेंट, और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया एक ही बात होती है, 2 अलग अलग बातें नहीं होती, जबकि यहाँ पर ये 2 अलग अलग बातें होंगी। अभी हम कम्बिनेशन के लैंग्वेज क्वेश्चन आपको समझाते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स, आर 12 बॉयज़ and 8 girls. How many ways a committee of 5 members is to be formed? A committee of 4 boys and 3 girls are formed. ठीक। अच्छा, अब देखें गिवन क्या क्या है। एक क्लब है, एक जो है वो कम्युनिटी है जिसमें ग्रुप बना हुआ है, जिसमें क्या है 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। गिवन डेट देयर आर, इसका पहला पार्ट हम करते हैं। देयर आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लब। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ब्लॉक बनाऊं तो 12 बॉयज़ हो गए और 8 गर्ल्स हो गई, तो 20 टोटल पर्सन 20 हो गए। ठीक है। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर इज टू फॉर्म। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 12 बॉयज़ हैं, 8 गर्ल्स हैं, 20 टोटल अफराद हो गए। 5 मेंबर इज़ टू बी चूज़न। 5 मेंबर इज़ टू बी सेलेक्टेड। 5 मेंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है। अब वो 5 मेंबर कौन से होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें टोटल वेज मालूम करेंगे। बताएं, 5 लोग कुछ भी हो सकते हैं, 5 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 5 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 1 लड़का 4 लड़कियां भी हो सकती हैं, हज़ारों कम्बिनेशन बन सकते हैं। बस 5 सेलेक्ट करने। बताओ टोटल वेज क्या होंगे। तो ये बताओ टोटल लोग कितने हैं। आप कहेंगे सर 20। सेलेक्ट कितना करने हैं, 5 लोग सेलेक्ट करने है ना। टोटल लोग कितने थे, 20। सिलेक्शन कितना है, 5। क्वेश्चन चेंज कर देगा, 10 लोग सेलेक्ट करने हैं तो 20 कम्बिनेशन 10, 3 सेलेक्ट करने हैं तो 20 कम्बिनेशन 3। अब बेटा आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है, 20 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल, 20 में से 5 जाएगा 15 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आप इसको काउंट डाउन करेंगे, ये 20, 19, 18, 17, 16,
मल्टीप्लाइड बाय 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, फिर ये 5 4 3 2 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको टोटल वेज मिल जाएंगे। ठीक है, 15 फैक्टोरियल कैंसिल, मैं 20, तो ये बहुत बड़ी तादाद आएगी। 15,504 तरीक़ों से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, अब आए इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम इस सवाल को इस तरह से सामने रख लेते हैं। ठीक है, अब ये सवाल हमारे पास है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका मेंबर ऑफ सेकंड पार्ट में है और क्लब तो ये रहेगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें करना है। क्लब की तादाद तो क्या है बताइए। अ क्लब ऑफ 12 बॉयज़, 12 बॉयज़ रहेंगे और 8 गर्ल्स ही रहेंगी। 20 अफराद हो गए, 12 मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आपने एक कमेटी बनानी है। अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। अब आपने जो कमेटी बनानी है उसमें क्या हो, 4 लड़के हों और 3 लड़कियां हों। ठीक है, तो अब इसमें हम किस तरह करेंगे हम, तो ये 2 मरहलों पे होगा। पहले मरहले में फर्स्ट वी सेलेक्ट 4 बॉयज़, नेक्स्ट वी सेलेक्ट 3 गर्ल्स। अब बताइए 4 बॉयज़ आपने सेलेक्ट करने, यकीनन 20 में से 4 लड़के सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में अवेलेबल कितने हैं, 12 बॉयज़ हैं। आपको इनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, गर्ल्स में से 3 सेलेक्ट करनी है। तो बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं बॉयज़ के पोर्शन में से, गर्ल्स सेलेक्ट करनी है गर्ल्स के पोर्शन में से। तो बॉयज़ का लॉट कितना है, 12 का। सिलेक्शन कितना करना है, 4, तो लिखेंगे 12 कॉम्बिनेशन 4। गर्ल्स उसके बाद एंड, आफ्टर डैट, नेक्स्ट इवेंट, एंड का लफ्ज़ हो रहा है, आफ्टर डैट का लफ्ज़ हो रहा है। अगला इवेंट है, गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। गर्ल्स का ग्रुप क्या है, 8 है। सेलेक्ट करनी है 3, तो गर्ल्स की तादाद 8 है, सिलेक्शन करनी है 3। एंड का लफ्ज़ है तो बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत इन दोनों रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वेज मालूम करने के लिए। पहला रिज़ल्ट आया 12 कॉम्बिनेशन 4, फिर आया 8 कॉम्बिनेशन 3। अब आप इसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन के सवालात को आप 12 कॉम्बिनेशन 4 आएगा, तो ये आएगा 495 मल्टीप्लाइड बाय, फिर लिखेंगे हम 8 कॉम्बिनेशन 3, ये आ जाएगा आपके पास 56। बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 495 के साथ, तो इसका जवाब भी टू मच 27,720। कितने तरीके हो जाएंगे। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मौजूद हैं, उन 12 लड़कों के नाम लिखें, 8 लड़कियों का नाम लिखें, फिर आप ये कंडीशन लगाइए तो 27,720 एक लिस्ट बन के आ जाएगी। हर लिस्ट में 4 लड़कों के नाम लिखे होंगे, 3 लड़कियों के नाम लिखे होंगे। इस तरह जो लिस्ट बनेगी उसमें 27,000 जो है वो ऑप्शन होंगे। 27,000 आप कमेटी बना सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब देखें बेटा, इसके रिलेटेड और हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं। ये कहा जा रहा है, हाँ, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय सेलेक्टिंग 3 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, कितने अल्फाज बना सकते हैं। तो देयर आर वॉवेल्स आप समझते हैं, A E I O U,
इनके अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बताएं, सबसे पहले अवेलेबल ढूंढें। फॉर्म्ड बाय 3 वॉवेल्स 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवेल्स अवेलेबल हैं, 7 कॉन्सोनेंट अवेलेबल हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। ये लॉट आपके पास है, इस लॉट को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। 5 वॉवेल्स और 7 कॉन्सोनेंट। अब क्या करना है, वर्ड बनाना है। उसमें कितने वॉवेल रखे जाएं? 3। कॉन्सोनेंट कितने रखे जाएं? 4। टू सेलेक्ट करना है हमें। क्या सेलेक्ट करना है? 3 वॉवेल्स एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, 4 कॉन्सोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे? 3 वॉवेल्स। ठीक है बेटा, 3 वॉवेल्स कैन बी सेलेक्टेड। थ्री वॉवेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे बताइए, इस ग्रुप में वॉवेल सेलेक्ट करना है तो वॉवेल पे अटैक करना है। वॉवेल का लॉट देखना है। 5 है, सेलेक्ट करना है 3। तो बच्चों क्या बनेगा? 5 कॉम्बिनेशन 3 एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। 4 कॉन्सोनेंट कैन बी सेलेक्टेड। अवेलेबल कितने हैं? लॉट है 7 का, 4 सेलेक्ट करने हैं तो बनेगा 7 कॉम्बिनेशन 4 एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो लिखेंगे बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत क्या करेंगे? टोटल वेस्ट निकालेंगे हम। टोटल वेस्ट कैसे निकलेंगे? राइट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 कॉम्बिनेशन 3 पहला इवेंट है वॉवेल सेलेक्ट करने का। 7 कॉम्बिनेशन 4 दूसरा इवेंट ये है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो तो आप कैलकुलेटर में काम कर सकते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 3 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 4 35। तो बच्चों हमारे पास टोटल वर्ड जो बनेंगे वो 35 मिल जाएंगे। 35, ये 35 हमारा जो है इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अब इसमें आपसे कहा जा रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फ्रॉम अ लेटर क्वेश्चन टेकन 5 एट अ टाइम। Q U E S T I O N क्वेश्चन है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं। देयर आर 8 अल्फ़ाबेट। कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम द वर्ड टेकन 5 टू टेक 5 एट अ टाइम। 5 हमें सेलेक्ट करने, 8 अवेलेबल हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, तो ये बनेगा 8 अवेलेबल हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 8 कॉम्बिनेशन, नीचे 5 फैक्टोरियल। 8 में से 5 जाएगा 3 फैक्टोरियल। छोटा सवाल हो तो सॉल्व कर लें इसको। 8 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल। 3 2 1, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, जवाब आ जाएगा आपके पास 56। तो 56 पॉसिबल नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप 5 पिक करते हैं तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। आए बेटा, इस जैसा सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। इन हाउ मैनी वेज 5 balls are selected,
सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड। तो फिर हम बता दें यहाँ पर हमारे पास लॉट की हम बात करेंगे। देयर आर बताइए कितने, एक बॉक्स में 7, अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल, देयर आर 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स हमारे पास है, एक इमेजिनरी तौर पर हम बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में 7 रेड कलर की बॉल मौजूद हैं, 6 ब्लैक कलर की बॉल मौजूद हैं, 13 टोटल बॉल्स हो गई। क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मैनी वेज। ये सवाल जो है चैप्टर नंबर 6.2 6.3 कम्बिनेशन का सवाल है, परमुटेशन का सवाल है। हर क्वेश्चन में आपको वेज मालूम करने, हाउ मैनी वेज, कितने तरीक़ों से कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, कितने तरीक़ों से काम अंजाम दे सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम कॉइन टॉस कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से। तो हर सवाल का समरी ये है, इन हाउ मैनी वेज। पूरी एक्सरसाइज 6 कहा जाए, 6.3 कहा जाए, कम्बिनेशन का सवाल हो, परमुटेशन का सवाल हो, समरी ये है हाउ मैनी वेज। इन हाउ मैनी वेज क्या बोलेंगे, कहा जा रहा है 5 बॉल्स आर टू बी सेलेक्टेड, 5 बॉल्स आर टू बी सेलेक्टेड। 5 बॉल को सेलेक्ट करना है और एग्जैक्टली 3 आर रेड कंटेनिंग 3 रेड, 3 रेड होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 रेड होनी चाहिए। डैट मीन्स बोले कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है हमारे पास, 5 बॉल्स आर टू बी सेलेक्टेड। तो ये आपके पास दोबारा हम ग्रुप देख लेते हैं। इस ग्रुप में हमारे पास 7 रेड मौजूद हैं, 6 ब्लैक बॉल मौजूद हैं, इसका मतलब 13 बॉल्स मौजूद हैं। इसमें सिलेक्शन कितना करना है, 5 टू बी सेलेक्टेड, 5 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है, सेलेक्टेड। ठीक है बेटा। अब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। कुछ कंडीशन ना दी जाती तो हम कहते 13 कम्बिनेशन 5 कह देते कि 13 में से 5 सेलेक्ट करनी है। लेकिन 5 बॉल्स का मतलब ये हुआ उनमें से क्या हो, 3 रेड बात मुकम्मल करें, एंड बात मुकम्मल करेंगे, 3 रेड होंगी, बात कंप्लीट करते हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो 5 बॉल हैं सेलेक्ट करनी है, कंडीशन क्या है, 3 आर रेड, तो बात इनकम्प्लीट है। 5 बॉल्स मींस 3 रेड एंड 2 क्या होंगी, ब्लैक हो जाएंगी, तभी हमारे पास 5 का कम्बिनेशन बनेगा। 5 बॉल्स 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अब बताइए सो टोटल अब होंगे, अब हम इसमें बात करेंगे टोटल वेज की। 3 रेड बताएं अवेलेबल कितनी है, रेड का ये 3 रेड हमारे पास सैंपल बनाया, अवेलेबल कितनी है 7, अवेलेबल कितनी है 7, उसमें से आपने 3 रेड सेलेक्ट करनी है तो 3 लिखा जाएगा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब ब्लैक पे अटैक करेंगे, ब्लैक अवेलेबल कितनी है, ब्लैक अवेलेबल है 6, सिलेक्शन कितना करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। एंड क्यों लगाया, क्योंकि 5 का कम्बिनेशन उस वक्त बनेगा जब एंड लगाएंगे। ये आपने जो है रेड बॉल की बात की थी, 5 का कम्बिनेशन बनाना है तो बाकी 2 जो है वो ब्लैक बॉल से कवर की जाएंगी। रेड का कलेक्शन 7 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, 7 कम्बिनेशन 3, ब्लैक का कलेक्शन, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 कम्बिनेशन 3, ये लिखा जाएगा 7 कम्बिनेशन 3, तो बेटा ये आएगा 35 आ जाएगा। 6 कम्बिनेशन 2, 6 कम्बिनेशन 2, तो ये पढ़ा जाएगा 15, तो टोटल वेज हमारे पास आ जाएंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय 15
तो बेटा 525 ये टोटल वेज हमारे पास हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो इंशाल्लाह इस सही, तो इसमें आपके पास 7 रेड बॉल, 6 टोटल 13, 5 सेलेक्ट करनी है। सवाल यहीं ख़त्म हो जाता तो 13 कम्बिनेशन 5 होता, लेकिन कह रहा है कि उस 5 में से 3 रेड हों। 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 रेड हों, बात इनकम्प्लीट है। 5 सेलेक्ट करनी है, 3 रेड हों, बाकी 2 कैसी हों, तो अंडरस्टूड सी बात है, बाकी 2 ब्लैक हों। तो 5 बॉल का मतलब ये हुआ 5 बॉल्स मीन्स, आप लिखेंगे 5 बॉल मीन्स 3 रेड और 2 जो है ब्लैक बॉल्स हों, यानी रेड सेलेक्ट किया, रेड के कम्बिनेशन में 7 कम्बिनेशन 3, ब्लैक सेलेक्ट किया, ब्लैक के कम्बिनेशन में 6 कम्बिनेशन 2, सिंप्लीफाई किया, यू गेट द रिज़ल्ट। तो आई होप ये बात क्लियर है। इंशाल्लाह इसका एक लास्ट लेक्चर जो है इस एक्सरसाइज का, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स करा देंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपके समझ में आ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट से आगाह करें। थैंक यू।